हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस की मॉक टेस्ट के बारे में कि आप लोगों को अभी मॉक टेस्ट कैसे जो है अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से आपको एग्जाम में जो है उसी तरीके से एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको एक आदत बनानी पड़ेगी। अगर अभी से आप एग्जाम की तरह मॉक टेस्ट को ट्रीट करोगे, उस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, तभी आप रियल एग्जाम में जो है अच्छे से स्कोर कर पाओगे उसी हैबिट से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से मॉक टेस्ट को आपको सीरियसली लेना है। ठीक है, ये सोचकर कि आप एक रियल एग्जाम में बैठे हुए हो और रियल एग्जाम दे रहे हो आप। ठीक है, तो देखिए सबसे मेन चीज क्या होती है कि मॉक टेस्ट लगाने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, और उन दो तरीकों में से जो तरीका मैं बता रही हूँ, अगर उस तरीके से कैंडिडेट लगा रहे हैं मॉक टेस्ट तो उनका 101% निकलेगा। और जो दूसरा तरीका है वो शायद निकलता भी होगा, बट जो मैं बताने वाली हूँ उसको आप देखना एक बार। देखिए क्या होता है, हमारे पास मेंस के एग्जाम के अंदर लेवल हमारे पास हाई होता है। ठीक है, अगर प्री से हम कंपैरिजन करें तो प्री में हमारे पास सेक्शनल टाइम होता है, सेक्शनल टाइम इसमें भी होता है, बट वहाँ पे टाइम हमारे पास कम होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है। ज़्यादा क्यों पड़ जाता है? क्योंकि जो एग्जाम का लेवल ऐसा होता है कि हम उतने एग्जाम में भी हमें क्वेश्चन देखने पड़ते हैं कि कौन सा हम करें कि ये वाला हो जाए। ठीक है, लेकिन उसमें प्रीलिम्स में हमारा क्या होता है, हमें चूज नहीं करने पड़ते, हमें आते हैं, बस टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्री और मेंस के। और हमें मेंस का मॉक प्री की तरह नहीं लगाना है। ठीक है, कि जो क्वेश्चन आ रहा है हम प्री में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है ठीक है करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्योंकि हमें आता है उसका उतना लेवल हमने अपना कर लिया है। लेकिन मेंस में क्या होता है, आपका लेवल हाई हो जाता है तो हमें सेलेक्टिव बनना पड़ेगा। अब वो सेलेक्टिव कैसे करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अभी से आपको तैयारी मतलब प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, हैबिट लगानी पड़ेगी कि मॉक आपको रियल में कैसे लगाना है। तो देखिए, अगर मैं आपसे क्वांट की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले हम क्वांट की बात करते हैं। तो देखिए आपको क्वांट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। क्वांट में आपके सॉरी क्वांट में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपके पास 45 टाइम होता है। टाइम तो आपके पास बहुत है। ठीक है, अगर हम प्री से कंपेयर करें तो अब इस टाइम को हमें कैसे कंज्यूम करना है, क्योंकि किसी भी बच्चे को पूरे क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्वांट में, 100% किसी को नहीं आता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो तरीका मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से फॉलो करोगे, ठीक है, उस तरीके से अटैम्प्ट करोगे मॉक टेस्ट को, तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। तो आप एक बार देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले तो आप जैसे ही क्वांट सेक्शन आपके सामने आएगा, ठीक है, जैसे ही क्वांट सेक्शन आपके सामने आएगा, चाहे वो रियल एग्ज़ाम हो चाहे मेन मॉक टेस्ट हो, ठीक है, जो अभी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन कौन सा आया है। अगर आपको लग रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको लग रहा है, ठीक है, डीआई आ गया आपका। अब डीआई आपने देखा कि हाँ भाई ये डूएबल है, तो आपने क्या करना है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना है। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू करके अब आपको एक चीज़ पता होगी कि डीआई में आपके या तो मिनिमम 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या फिर मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सीधा सीधा एक एक करके नहीं जाना क्वेश्चन को, 2 फिर 3, सीधा आप जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन होंगे उसमें, तो लास्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा वो भी आपको उसी डीआई का मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप बैक 3 क्वेश्चन पे जाइए, तो आपके 3 ही मिलेंगे। ठीक है, इससे आपका टाइम थोड़ा बचेगा, सेकेंड भर का ही सही, लेकिन बचेगा आपका टाइम, इसमें टाइम आपको बचाना ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपको। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, लाइक आपके 5 ही क्वेश्चन थे, 6 पे गए आप पर आप लगा लीजिए कि आपका अरिथमेटिक का था एक क्वेश्चन। अब अरिथमेटिक में आपको देखिए सबके टॉपिक सारे क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो सबकी प्रैक्टिस एक जैसी नहीं होती, ना ही सबके टॉपिक जो है एक से होते हैं। ठीक है, किसी का टाइम एंड डिस्टेंस छूटा होगा तो किसी का CI SI। ठीक है, तो वैसे ही अगर अरिथमेटिक में लगा लीजिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कोई अरिथमेटिक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और आपका वो टॉपिक कंप्लीट है, यानी कि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने देखा हाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो आपसे हो सकता है वो। ठीक है, तो आप उसको भी मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, नेक्स्ट में आपको एक और अरिथमेटिक का दिखा। अब वो जो है टाइम एंड डिस्टेंस से है, और आपको वो क्वेश्चन इन केस नहीं आता है आपको, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। सेकंड भी नहीं लगाने उसको स्किप करने में, बिकॉज जो हमें क्वेश्चन आता है उसमें हम थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, उसका आंसर हमारे पास आ सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन हमें आते ही नहीं है, उसमें टाइम लगाने के बावजूद भी हमारा टाइम वेस्ट ही होगा, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट पर जाइए, नेक्स्ट पर आपको दोबारा DI दिखी, देखा आपने अगर डुएबल है या नहीं है। ठीक है,
आती है, मार्क फॉर रिव्यू कीजिए, नेक्स्ट बढ़ जाइए। तो इसी तरीके से आपको सारे 50 क्वेश्चन जो हैं 2-3 मिनट में आराम से देख लेने हैं और मार्क फॉर रिव्यू कर देना है। अब इनको आपको कैसे स्टार्ट करना है कैसे इसको कर लिया पूरा। उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई इधर जो क्वेश्चन था वो थोड़ा ईजी था, ठीक है, जिसमें टाइम जो है और बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में कम लगेगा। तो आप पहले उस क्वेश्चन को लगा लीजिए। जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक दिखा, आपको एक आइडिया तो रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हो तो आपका जो माइंड का जो लेवल है थोड़ा शार्प तो होता ही है, ठीक है। मान लीजिए 20th क्वेश्चन था, आपको फिर आइडिया हो गया हाँ भाई 20 क्वेश्चन के आसपास जो है क्वाड्रेटिक था वो ईजी है, तो उसमें मैं टाइम कम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। उसके बाद आपको पता लगा कि हाँ नंबर सीरीज़ भी था, वो इस वाले क्वेश्चन के आसपास था, आपने फिर नंबर सीरीज़ सॉल्व किया। उसके बाद आपको जाना है DI पर, ठीक है, DI पर जाइए, DI आपने कर ली, ठीक है। उसके बाद लास्ट में करना है आपको अरिथमेटिक वाला पोर्शन, जो आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे। तो इस वाले सेंस से, ठीक है, इस तरीके से आपको जो है मॉक टेस्ट करना है। सेम आपको रियल एग्जाम में अटैम्प्ट करना है आपको एग्ज़ाम, ठीक है। अगर इस तरीके से कर लोगे तो आपका पेपर तो अच्छा होगा ही, आपके पास थोड़ा सा टाइम बचाएगा, थोड़ा सा अगर बचता है तो अगर टाइम बचता है तो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, अगर थोड़े बहुत हो सकते हैं तो, जो आपने छोड़े हैं मार्क फॉर रिव्यू नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो ये तरीका था। बाकी जो लोग कुछ अटैम्प्ट करते हैं उनका भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ मोस्टली कैसे अटैम्प्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा आपका टाइम का इशू आता है और जो आते हुए क्वेश्चन भी ना आपके छूट जाते हैं वो। अब वो छूटते कैसे हैं, देखिए क्या करते हैं लोग, DI का क्वांट के सेक्शन ओपन हुआ, DI आ गई उनके सामने, DI डूएबल है, उन्होंने उसको अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए आपको ही पता होगा DI कोई ईजी मिलेगी, कोई टाइम कंज्यूमिंग में मिलेगी, ठीक है, लेकिन हो जाती हैं वो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब वो आप DI जो है स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है, सॉल्व करना। अब उसमें टाइम लग गया आपको, उसी एक क्वेश्चन में आपको 8-10 मिनट लग गए, तो भाई वो 8-10 मिनट आपको इतनी वो नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब इसमें आपने इसको इतना टाइम दे दिया कि आपके पास जो लास्ट तक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका 40 से लेकर आपके 50 तक क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पहुँचने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ये गलती करते हैं बच्चे कि आते हुए क्वेश्चंस भी आपके छूट जाते हैं, और वो इसी तरीके से छूटते हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं आप करने लग जाते हो, ठीक है। आपको ये भी तो होना चाहिए कि हाँ भाई लास्ट तक भी पहुँचना है मुझे, लास्ट के जो क्वेश्चन है वो टाइम कम देने वाले होंगे, उनमें मैं टाइम कम दे सकती हूँ। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद अटैम्प्ट कीजिए। अगर आप साथ साथ अटैम्प्ट करने लग जाओगे तो वहीं पर आपके लगा लीजिए 35 क्वेश्चन तक आप पहुँचे, वहाँ तक आपने सॉल्व कर दिए कुछ क्वेश्चन, लेकिन जो उससे भी इजी क्वेश्चन थे जिनमें जो आप 1-1.5 मिनट या फिर आधे मिनट में कर सकते थे, वहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं पाए। अगर वो क्वेश्चन में अगर आप आधा मिनट दे दोगे तो बाकी क्वेश्चन तो आपके एक्स्ट्रा हो ही जाएंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं मेन, ठीक है। तो ये तो आपका क्वांट का। रीजनिंग का भी आपको सेम यही करना है। रीजनिंग में भी लोग मेनली क्या करते हैं कि पजल आ गई, पजल डूएबल लग गई, पजल करने बैठ गए। भाई ये सब चीज़ ना प्री में ठीक लगती हैं। प्री में क्या होता है कि आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है। तो और आपको सारी चीज़ें आती हैं, आपको पता है ये सब हो जाएगा, तो इसलिए जो आता है करते रहते हो, ठीक है। लेकिन मेंस में आपके पास टाइम होता है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो लेवल होता है वो मेंस का मतलब हार्ड होता है, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन डूएबल नहीं होते हैं। इसलिए हमें सेलेक्टिव बनना पड़ता है, ठीक है, चूज़ ही बनना पड़ता है, ताकि वही क्वेश्चन करें हम जिनसे हमारे मार्क्स आ जाएँ। तो रीजनिंग में क्या करते हैं मेनली, पजल सामने आ गई, पजल करने बैठ गए। अब भाई ये भी तो देखो ना कि नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा, लास्ट तक जो क्वेश्चन आपको जाना होगा, वहाँ पर इनइक्वालिटी का कोई इजी क्वेश्चन मिल जाए आपको, ठीक है, सिलॉक्स का कोई इजी क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको एक बार राउंड लगाना है। मतलब एक तरीके से ये है, आपको सारे क्वेश्चन एक बार चेकआउट करने हैं। रीजनिंग में भी आपका जैसे सेक्शन ओपन हुए 2-3 मिनट दीजिए, पूरे क्वेश्चंस को, सारे सेक्शन मतलब सारे क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कीजिए, जो जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये ईजी हो सकता है। उसके बाद वो क्वेश्चन कीजिए तो सबसे पहले हो सकते हैं कम टाइम में, उसके बाद जाइए आप पजल्स पर, ठीक है, क्योंकि जो कम टाइम में हो सकते हैं तो वो तो हमने क्वेश्चन कर ही लिए, ठीक है। बाकी जो पजल्स हैं, पजल्स में तो हमारे पास थोड़ा टाइम चाहिए, वो जल्दी नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ ईजी भी होती हैं जो जल्दी हो जाती हैं। तो पहले ईजी पजल्स एंड देन हार्ड लेवल वाली, ठीक है। उसके बाद आपकी क्रिटिकल रीजनिंग आती है। क्रिटिकल रीजनिंग में मोस्टली तुक्के लगा देते हैं लोग, आपको वो नहीं करना है। अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग में 101% श्योर हो कि आपको आता है,
तभी लगाइए, अदरवाइज़ नहीं लगाना आप लोग, क्योंकि वहीं पे जो आते हुए क्वेश्चन है ना उनकी भी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है फिर, ठीक है। क्योंकि आप प्रैक्टिस इस तरीके से कीजिए कि जो आपके आते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं वही लगाइए। क्रिटिकल रीजनिंग में आपको जो है तुक्के नहीं लगाने हैं, अगर आते हैं आपको तो कीजिए। तो ये था आपका क्वांट रीजनिंग का, ठीक है। जीए तो आपको पता ही होगा, जीए को तो कैसे सॉल्व करना है। जीए में तो जो आता है वो करते जाइए, बाकी तुक्के वहीं लगाइए जहाँ पे आपको 2 में डाउट हो, ठीक है। सब में तुक्के नहीं लगाने हैं, फालतू में नेगेटिव मार्किंग लेके कुछ फ़ायदा नहीं है कि 2 सब्जेक्ट में आप अच्छा कर दो, थर्ड में आपने सारा डुबो दिया, ठीक है। तो सारा इस तरीके से करना है कि जीए में भी आप, सेक्शनल तो है नहीं आज के क्लर्क मेंस में, तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि हाँ भाई सेक्शनल आपको क्लियर नहीं करनी है, बट स्टिल आपको स्कोर तो लेके आना है ना सिलेक्शन के लिए। तो जीए में आपको तुक्के वहीं पे कोशिश करना, ठीक है, गैस वर्क वहीं पे करना जहाँ पे आपको लग रहा है कि 2 में डाउट है, ठीक है, तो वहीं पे आप ट्राई करना। नेक्स्ट आपका इंग्लिश। इंग्लिश में भी सेम आपको यही करना है, एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए, उसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए। जो आपको लगता है जैसे फिलर्स हो गए ईजी आते हैं, ठीक है, एरर स्पॉटिंग हो गया वो भी काफ़ी ईजी आता है। उसके बाद आपके जो है पैराजम्बल्स हो गए, ठीक है, पैराजम्बल में थोड़ा टाइम लगता है तो उनको लास्ट में टाइम दीजिए, पहले नहीं। तो मतलब एक तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है, पहले आप ईजी पर जाइए जो कि लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, उसके बाद जाइए आप थोड़े मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चंस पे, उसके बाद जाइए हार्ड पे, ताकि टाइम आपका बचे, थोड़ा टाइम बचेगा तो आप क्वेश्चंस भी मतलब कर पाओगे और वही क्वेश्चन करने जो आपको आते हैं। बाकी आपको मैंने सारा आपको बता दिया कि मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाना है और रियल एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरी वन, कि आपका एग्ज़ाम जो है मेंस का बहुत अच्छे से हो और आप लोग सभी क्लियर कर पाओ।